Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session, we are going to see ultrafiltration method of water purification. तो जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, इस इमेज में ये एक प्लांट है या फिर एक सेटअप है जो एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड है हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम एक एक प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये जो इनलेट पाइप्स है, कुछ आउटलेट पाइप्स है, इनका फंक्शन क्या है, या फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये जो मेम्ब्रेन होता है इसका फंक्शन क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू सेपरेट लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, किसमें से? फ्रॉम सॉल्वेंट्स, फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड फ्रॉम वन अनदर। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड से हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट से लार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट करना, या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल से सेपरेट करना, या फिर एक दूसरे से उसको सेपरेट करना है। तो ये मेथड हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है। ओके, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इट इज ए वेरी कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट मेथड। इस मेथड से हम आयरन या फिर मैंगनीज जो वाटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि डाई पॉजिटिव आयंस या फिर ट्राई पॉजिटिव आयंस जो प्रेजेंट होती है वाटर में, उन्हें हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं या फिर रिमूव करते हैं। देन दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट द सोल्यूट्स, देन यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। It has high efficiency and low cost. So these are the different applications of this ultrafiltration method. Now we'll see what is the schematic diagram of ultrafiltration. Schematic diagram मतलब क्या एक्चुअली प्रोसेस है। जैसे हमने जो अभी इमेज देखा है, उस इमेज में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या प्रोसेस वहां पे हो रही है ना। तो अब हम स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट इनलेट्स, व्हाट आर द डिफरेंट आउटलेट्स, कैसे हम वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन चेंबर को हम कैसे क्लीन करेंगे, या फिर क्या प्रोसेसेस उसमें होती है, क्या डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले होते हैं डिफरेंट टैंक्स। देन दिस ब्लू कलर्ड पाइपलाइंस दैट आई हैव शोन हियर, दीज आर नथिंग बट द इनलेट्स। देन whatever the red colored pipelines that I have shown here, they are nothing but the outlets. Okay, तो ये अलग अलग पाइपलाइंस है जिसमें हम ये प्रोसेस या फिर इसके ऑपरेशंस देखेंगे। एंड सिमिलरली डिफरेंट वॉल्स आई हैव शोन हियर। नाउ विल सी द डिफरेंट पार्ट्स। दिस इज द एक्चुअली इनलेट फॉर फीड वाटर। फीड वाटर इज नथिंग बट द वाटर विच वी वांट टू फिल्टर, या जिस वाटर को हमें प्यूरिफाई करना है वो आपका फीड वाटर होता है। तो फीड वाटर सबसे पहले जाएगा आपके बास्केट फिल्टर में। सो दिस इज नथिंग बट दी बास्केट फिल्टर। इसकी 50 माइक्रोन की साइज होती है। जब ये फिल्ट्रेशन करेगा तो अबव 50 माइक्रोन जो कुछ आपके पार्टिकल्स रहेंगे, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फिर इंप्यूरिटीज रहेंगी, दैट कैन बी फिल्टर्ड आउट एंड द वाटर देन सेंड टू द नेक्स्ट चेंबर विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन। So these are the different valves. At the particular operations, you have to open the valves and close the valves. So this water is then sent to this ultrafiltration membrane. In ultrafiltration membrane, there are different hollow fiber tubes. So these fiber tubes are having different pores, या फिर छोटे छोटे pores होते हैं जिनकी साइज 0.01 माइक्रोन होती है। ओके, तो ये जो 0.01 माइक्रोन की साइज होती है, इस साइज में से सिर्फ क्या होगा? सो वाटर गेट फिल्टर्ड आउट बाय दिस 0.01 माइक्रोन साइज hollow fiber tubes, and whatever the impurities which are above this 0.01 micron, they are captured by these particular tubes. तो इन ट्यूब्स में क्या होता है? Actually suppose this is actually your tube. Okay, this is having small pores. तो इन pores में क्या होता है? आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इनसाइड आउट होता है। इनसाइड आउट मतलब, इनसाइड मतलब वाटर आपका ये हॉलो फाइबर ट्यूब में गया है और यहां से आपका वाटर बाहर आ गया, और जो कुछ इम्प्यूरिटीज होंगी, दैट इम्प्यूरिटीज गेट कैप्चर्ड और फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फाइबर ट्यूब्स। ओके, देन दिस वाटर इज सेंट टू दिस प्यूरिफिकेशन टैंक। तो यहाँ पे ये टैंक में ये वाटर प्यूरिफाई होके आ जाएगा।
तो दूसरे जो अलग अलग पार्ट्स है इसमें इंक्लूड होता है आपका कॉम्प्रेस्ड एयर, तो ये क्लीनिंग पर्पज के लिए है। देन योर ड्रेन वॉल, क्लीन करने के बाद हमें क्या करना है, ये वॉल ओपन करके ये जो अनवांटेड वाटर है हमारा वो हमें निकाल देना है, या फिर इम्प्योर वाटर है दैट यू हैव टू रिमूव विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रेन वॉल। अगेन देयर इज ए रिजेक्ट वॉल, also this is used for cleaning purpose. After cleaning, whatever the water is there, impure water is there, that could be rejected with the help of this reject wall. Then this is bottom back wash. Back wash मतलब हमें क्या करना है, यहाँ अभी जो वाटर हम इनसाइड करने वाले हैं, है ना, जो वाटर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में सेंड करने वाले हैं, वो वाटर अभी क्या होगा, आउटसाइड से आएगा, है ना। आउटसाइड से मतलब क्या, जो आपके हॉलो फाइबर ट्यूब्स है, हॉलो फाइबर ट्यूब्स को क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। दिस इज पोरस फाइबर ट्यूब्स। नाउ वाटर जैसे आप बैक वॉश करोगे, बैक वॉश करने के बाद क्या होता है, वाटर इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इन, वाटर यहां से आउटसाइड से प्रेशर से वाटर इन पोर्स में से एंटर होगा। पोर्स में से एंटर होने के बाद क्या होगा, whatever the impurities which are stuck into this pore that get removed, उन impurities को क्या करेगा, remove कर देगा। okay, so this is outside in। और यहां जब हम वाटर सेंड करते हैं, जब हम बास्केट फिल्टर से वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे अलाउ करते हैं, तब ये वाटर क्या होगा, इनसाइड आउट होगा। ओके, इनसाइड आउट। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द प्रोसेस। ओके, ये ऑपरेशन का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब हमें वाटर प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफाई होके वाटर हॉलो ट्यूब से बाहर निकलेगा, ये आपका प्योर वाटर होगा। और जब हमें बैक वॉश करना है, तब वाटर आउटसाइड से इन होगा। अंडरस्टैंड? नाउ विल सी सम डिफरेंट पार्ट्स आल्सो। नाउ दिस इज योर बैक वॉश पंप। जब आपका प्योर वाटर इस टैंक में आएगा, तो हमें ये बैक वॉश पंप ओपन करके बैक वॉश के लिए फिर से इस वाटर को क्या करना है, हमें हॉलो फाइबर ट्यूब्स में छोड़ना है। ओके, जब हम वाटर को हॉलो फाइबर्स ट्यूब में डालेंगे तो क्या होगा, ये वाटर आउटसाइड इन होगा। आउटसाइड इन होगा मतलब whatever the pores are there which are filled up with the some impurities that get cleaned out. Then this is your pure water tank. After this process, your pure water can be sent to this particular tank. So these are the different parts in this diagram. Now we'll see the detailed process. तो प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस। So the process of ultrafiltration is explained on the basis of different operations that are as follows. The first operation होगा आपका, that is forward flushing. Forward flushing का मतलब होता है feed water is going to enter to remove the impurities into the hollow fiber tubes. Okay, तो hollow fiber tubes में जो कुछ impurities है, उन्हें रिमूव करने के लिए हम फॉरवर्ड फ्लश करेंगे। फ्लशिंग करना मतलब क्या करना है, हमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वाटर को क्या करना है, प्रेशर से एंटर करना है इसमें हॉलो फाइबर ट्यूब्स में। नाउ दे आर फ्लश्ड आउट और ड्रेन्ड आउट। विद द हेल्प ऑफ द ड्रेन आउटलेट यू कैन ड्रेन आउट द पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ट्यूब। नाउ द सेकंड ऑपरेशन इज सर्विस मोड। सर्विस मोड इज एक्चुअली अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपकी एक्चुअली फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। इसमें वाटर जो आपका फीड वाटर है, दैट फीड वाटर इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू दी प्योर वाटर। ओके, सो इम्प्योरिटीज रिमूव करके बास्केट फिल्टर से होके वाटर क्या होगा, आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में जाएगा, जिसमें जो कुछ हॉलो फाइबर ट्यूब्स है उनमें क्या करेगा, वो एंटर होके इनसाइड आउट करके प्योर वाटर मिलेगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली दी प्रोसेस ऑफ सर्विस मोड। तो इसे हम सर्विस मोड ऑपरेशन कहते हैं। एक्चुअल फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। नाउ द थर्ड, दैट इज एयर वॉशिंग। सो एयर वॉशिंग, वट एवर द एयर वॉशिंग या फिर एयर वॉल जो मैंने आपको दिखाया था, दैट एयर वॉल इज यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज विच आर स्टक इनटू द फाइबर ट्यूब्स। तो कॉम्प्रेस्ड एयर जो होता है, दैट इज ब्लोन इनसाइड द ट्यूब्स
to remove the impurities. Then the next process is drain down. Drain down process से हम क्या करते हैं? We have to use this process to remove the water which is present into the tubes. जो आपका फिल्ट्रेशन करने के बाद भी कुछ वाटर अगर फिल्ट्रेशन ट्यूब्स में बाकी रहता है तो वो वाटर हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रेन डाउन प्रोसेस, या फिर ड्रेन डाउन वॉल ओपन करके हम ये इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो वाटर उसमें स्टक हुआ है वो हम निकाल सकते हैं. देन दिस लास्ट प्रोसेस या फिर सेकंड लास्ट प्रोसेस हम इसे कहेंगे, दैट इज योर टॉप एंड बॉटम बैक वॉश. This is used to purify the particular tubes. This is used to clean the particular tubes which are stuck with some of the impurities. So, to remove the impurities from holes of the tubes, water goes outside in using backwash pump. तो ये जो backwash pump हम use करने वाले हैं, that backwash pump is used to send the water into the particular tubes from outside in. And the last process, that is also called as reverse flushing. Reverse flushing, here also we are using feed water. हम यहाँ पे feed water use कर रहे हैं. तो feed water is taken inside and drained from the bottom to flush the impurities. So these are the different operations which are taking place into this ultrafiltration process. Now we'll see what is the actual process. इस process को मैंने यहाँ पे point wise दिया है. So first क्या होगा? Feed water first enters in basket filter which is having 50 micron size. Then in basket filter, impurities above 50 micron are captured and whatever the water is there, that is sent to the next process. Then water is sent to the ultrafiltration membrane. That ultrafiltration membrane contains hollow fiber tubes which are having 0.01 माइक्रोन साइज होल्स. उनमें क्या होते हैं? अलग अलग फाइबर ट्यूब्स होते हैं, हॉलो फाइबर ट्यूब्स. ये हॉलो फाइबर ट्यूब्स क्या होते हैं? इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं और इनकी साइज होती है 0.01 माइक्रोन. देन इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन द वाटर गोज इनसाइड आउट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. वाटर गोज इनसाइड आउट. तो वाटर आपका यहां से एंटर हो रहा है, ओके, और यहां से आपका वाटर बाहर जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस. देन रिजेक्ट वाटर इज वाटर ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ साइज मोर देन 0.01 माइक्रोन. अब रिजेक्ट वाटर मतलब क्या? इसमें जो कुछ वाटर है आपका इस पाइप के अंदर, वो वाटर आपका रिजेक्ट वाटर होगा. मतलब ये वाटर आपका इम्प्योर वाटर होगा, और जो इस पाइप में से बाहर आ गया या फिर जो इस हॉलो फाइबर ट्यूब्स में से बाहर आ गया वो आपका प्योर वाटर है. नाउ द अदर प्रोसेसेस व्हिच वी हैव सीन बाय द रेड कलर पाइपलाइंस, they are used for the washing and cleaning purpose. Okay, so the other processes like air washing, drain down, top and bottom backwash, and reverse flushing, they are used to clean the ultrafiltration membrane. So this is actually the process and the points which are related to the ultrafiltration process. In this way, we have seen this process, that is ultrafiltration, where feed water, that is your impure water, is converted into the pure water with the help of ultrafiltration membrane which contains fiber tubes. Okay, and these different valves which I have shown here, or these pipelines which I have shown here in red color, these are nothing but the outlet pipelines which are used for cleaning purpose. So with this, we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners, and don't forget to press bell icon button. Thank you.